होने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट अभी जस्ट ऊपर की तरफ ही जा रही है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बाज़ार मतलब कि बाज़ार सीधे ऊपर चलते ही रह जाए और बाज़ार यहाँ तक आए, ठीक ना। यहाँ से ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि बाज़ार हो सकता है कि यहाँ से एक बार मूव करके नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप वेट करेंगे, आप यहाँ पे ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस का भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के चलना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रही है। पहले तो आपको निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसका सपोर्ट आपको देख के चलना पड़ेगा कि बाज़ार कहाँ पे सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस प्राइस का जो सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको क्लियरली यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाज़ार यहाँ प्राइस जो है सपोर्ट यहाँ ले रही है ना। अब सपोर्ट का मतलब आपको पता ही है कि बाज़ार एक बार गिरते हुए देखेंगे यहाँ तक आई, फिर यहीं से बाज़ार रिवर्स लेके ऊपर गई, ठीक। फिर से गिरते हुए यहाँ पे आई, फिर से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि मूव थोड़ा सा मूव ऊपर किया, फिर नीचे आया। लेकिन आज जो गैप अप हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे कल जो इसका शायद क्लोजिंग था 184 रुपये है ना करीब करीब, आज 229 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीमियम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल तो आप देख लेते हैं कि कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन प्रीमियम तो मूव कर ही नहीं रहा है। तो इस बात को भी आप दिमाग में लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये प्रीमियम अगर मान लीजिए ये अगर 227 रुपया जो अभी चल रहा है, अगर ये जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है फर्स्ट वो है ये एरिया है। तो हो सकता है कि बाज़ार यहाँ तक जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस में भी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया जाता है वो प्रीवियस मार्केट के बेस पे ही किया जाता है। प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ इसको समझ के हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक जाएगा ही, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक जा सकता है। अगर प्राइस अगर गिर के कहाँ तक आएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये प्राइस 187 रुपया तक भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको अगर और छोटा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये ब्रेक होती है तो आपको नेक्स्ट जो प्राइस आपको ये 320 तक जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ के तो फिर कहाँ तक आएगी, तो नीचे यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना। तो 130-32 तक आ सकती है बाज़ार, ठीक है। इससे नीचे भी जा सकती है। तो कहने का मतलब हर बात का ध्यान रख के रिस्क को मैनेज करके, ठीक है, आपको चलना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ज़्यादा के उम्मीद में मत रहा कीजिए। अगर आपको मार्केट से कुछ भी मिल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि रिस्क और रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है, तो आप लेके निकल जाया कीजिए। होता क्या है कि आप लोग के चक्कर में पड़े रह जाते हैं कि मार्केट नहीं यहाँ से तो ऊपर जाएगी तो जाएगी, लेकिन होता क्या है आपके साथ कि अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद भी आप लॉस में चले जाते हैं। और लॉस में जब आप चले जाते हैं तो फिर से उम्मीद यही रखते हैं कि बाज़ार अब यहाँ से रिवर्स होगा, थोड़ा भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ से काट देंगे, तो रोना धोना आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप पहले ही कि ये सोच के चलिए कि मार्केट से हमें आज इतना ही रुपया कमाना है, ठीक है। तो अगर आप इतना सोच के चलेंगे ना, रिस्क और रिवार्ड को अगर आप मेंशन करके चलेंगे तो शायद आप मार्केट में हर एक दिन रुपया अच्छा खासा बना पाएंगे, ठीक है। मार्केट में क्विक पैनिक नहीं होना है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा शांत करके रखिए, समझिए बाज़ार को। ट्रेड नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कैपिटल बचा के रखिए, कल ट्रेड आप कीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे बाज़ार प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आ रही है ना, और यहाँ पे पुट का प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज होते दिख रहा है। अब बहुतों ट्रेडर को तो अभी ही लग जाएगा कि बाप रे बाप, यहाँ पे जो है ना बाज़ार अब ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस में मूवमेंट अच्छा खासा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेके बैठ जाएंगे और होगा क्या कि बाज़ार यहीं से फिर से नीचे आ जाएगी। ये हर किसी के साथ होता है, तो आप इस चीज़ से बचिए। ट्रेड लेना कहाँ पर है, तो आप इस तरह से प्राइस में आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख जाएगा। छोटा सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा प्राइस। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब क्या है कि प्राइस जहाँ पे मतलब कि रुक के प्राइस फिर से ऊपर जा रही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि प्राइस जहाँ से मतलब कि ऊपर से जहाँ से गिर रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि
प्राइस यहाँ से ऊपर गई और प्राइस यहाँ से नीचे आई, है ना। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। बीच में और भी रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी तो देख सकते हैं कि ये भी तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है ना। प्राइस जो है यहीं से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप ये मान के चलिए, ठीक है, इस तरह से बाजार अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो प्राइस संभावना है कि ये 273 तक जा सकता है। तो वेट कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए, ठीक है। हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद हमको समझ में आएगा कि हाँ बाज़ार अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स हैं जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मेरा आपसे यही आग्रह है कि रियल मनी लेकर के मार्केट में मत आइए। आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग में जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रंट पेज, है ना। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आप जाइए प्ले स्टोर से एक फ्रंट पेज का जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसमें आप अपने मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन करके और ट्रेड लैब में जा कर के आप वहाँ पे इंडेक्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये रियल बेसिस, रियल मार्केट के आधार से यह प्राइस मूव होता है। तो बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीमियम जो है अच्छा खासा मूव कर रहा है पुट साइड, लेकिन फिर भी आपको पुट साइड अभी नहीं जाना है, ठीक है। ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक गिर गया है, फिर यहाँ से बाजार एक बार ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अगर हम यहाँ पे OI डेटा को अगर देख के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे देखने की अगर कोशिश करते तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सब जैसे कि 23,100 पे जो है कॉल का OI 17.54 लाख है ना, और पुट का साइड में OI ज़्यादा है। तो OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाता है, यानी कि अगर यहाँ की पुट का OI यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो ये चांस है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर जा सकती है। और कॉल का OI डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे 17.54 मात्र है ना। तो कहने का मतलब ये चांसेज है कि OI डेटा के आधार से यही कह रहा है कि अभी फ़िलहाल कि मार्केट जो है यहाँ से अप जा सकती है, ठीक है। फिलहाल अभी ये डाउन आते हुए दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि कॉल का OI यहाँ पे 23,050 पे बहुत ही कम है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है कि 23,050 से मार्केट मूव करके ऊपर चला जाए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,000 पे, है ना। तो आपको वेट करना है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो बाज़ार यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाज़ार आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 23,150 पे और 23,150 पे है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा होगा 23,000 पे। तो यानी कि 150 पॉइंट का रेंज यहाँ पे अभी फिलहाल दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि देखेंगे कॉल का OI ज़्यादा है और पुट का यहाँ पे कम है, इस वजह से हम ये मान के चलेंगे कि ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है कि बाज़ार यहाँ से क्या कर सकती है, बाज़ार नीचे यहाँ से ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकती है, ठीक है। तभी फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो OI डेटा है ये गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो OI डेटा में दिख रहा है ये एक संभावना है, ठीक है, कि बाज़ार यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल का OI डेटा यहाँ पे बढ़ रहा है और पुट का यहाँ पे थोड़ा बहुत घट रहा है। कॉल का OI डेटा 17 था जो कि 21 हो चुका है ना। तो कहने का मतलब है कि OI डेटा को देख के भी आप बिल्कुल भी मतलब कि ट्रेड ना लें। एक संभावना है कि बाज़ार हाँ ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, क्योंकि OI डेटा जो रिलीज होता है, ठीक है, OI डेटा जो मतलब एक्सचेंज जो इसको रिलीज करती है वो पर 3 मिनट पे करती है। तो 3 मिनट बाद आपको अपडेट मिलता है, ठीक है। तो 3 मिनट तक क्या हो रहा है ना आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अचानक कि कॉल का OI डेटा यहाँ पे 26 लाख और पुट का OI डेटा यहाँ पे 21 लाख है ना। तो यहाँ कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। कहने का मतलब है कि अब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है वो 23,100 का है और यहाँ पे सपोर्ट है 23,000 का, यानी कि मार्केट जो है आपका 100 पॉइंट के बीच में मूव कर सकता है, ऐसा OI डेटा ये कह रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 23,000 को अगर ब्रेक कर देती है तो कहने का मतलब है फिर आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं।
अभी अभी जो है मेरा जो प्रेडिक्शन है आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी में, ठीक है, अब ये जो लाइन है रेड कलर का आपको ये जो दिख रहा होगा, अगर इसको ब्रेक करके अगर थोड़ा नीचे आ जाती है तो हम पुट साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाज़ार यहाँ से भी ट्रैप करके ऊपर जा सकती है। आप देखेंगे कि बाज़ार जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनते हुए दिख रहा होगा, यानी कैंडल का जो फॉर्मेशन है उतना हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। बाज़ार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि बाज़ार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। अदरवाइज बाज़ार अगर फिर से मूव करके नीचे आ जाती है, क्लोजिंग यहाँ पे अगर वो दे तो हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा जस्ट वो 23 है ना 22,950 के करीब मेरा ये टारगेट रहेगा। तो बाज़ार हम आपको जैसे पहले ही बताए थे कि बाज़ार यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, ठीक ना, और वही हुआ है कि बाज़ार गिर के यहाँ तक तो आई और आप देखेंगे कि बाज़ार यहीं पे सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट ले कैसा हो कि फिर से एक रेजिस्टेंस तक, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है फिलहाल अभी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बाज़ार यहाँ से रिवर्स होके बाज़ार फिर से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब संभावना है, ऐसा है संभावना, लेकिन आप वेट करेंगे। बाज़ार यहाँ पे जो प्राइस है अभी आप देख रहे होंगे 23,000 का पुट में बाज़ार यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है। बाज़ार अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर जाके पुट साइड का प्लान कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं, यानी कि आपको 10-20 पॉइंट का, है ना, 10-20 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस अगर 160 के करीब आ जाती है 60-65 तो आप 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लेके यहाँ से आप चल सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ रहेगा। यार यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रही है, ठीक है, क्योंकि कल का मार्केट भी यहीं पे क्लोज हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है, और कल के बाज़ार में आप देखेंगे कि कल के बाज़ार में भी बाज़ार यहाँ तक गिर के आई, फिर से सपोर्ट लेके बाज़ार ऊपर गई, तो आज भी हो सकता है, कल का घटना आज भी दोहरा सकता है ये, ठीक है, कि बाज़ार अभी आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रही है, लेकिन यहाँ से एक कैंडल ऐसा बनाएगा जो सारा प्रीमियम आपका लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी भी मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, हम यहाँ पे अभी भी वेट करेंगे कंफर्मेशन का। बाज़ार अगर आप साइड में अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर दिखती है तो फिर हम आप साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है हम यहाँ से नीचे के साइड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। बाज़ार अगर 23,000 को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पे पुट साइड का प्लान करने वाले हैं। फिलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बाज़ार नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। बाज़ार हो सकता है कि यहीं से बाज़ार ऊपर चला जाए, ये संभावना है, ठीक है। बार बार बाज़ार यहीं पे सपोर्ट ले रही है, संभावना है कि बाज़ार ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जैसा अभी यहाँ कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, सबको लग रहा है कि एकदम बाज़ार तो चलिए 4 कैंडल रेड बन गया, 5वां भी रेड बन गया, तो यहीं से बाज़ार जो है सबको सुधारने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। जो पुट साइड में ट्रेड लेके बैठे हुए हैं उम्मीद है कि वो लॉस में थोड़ा देर में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाज़ार के कंडीशन को समझें और कंडीशन को समझते हुए आप ट्रेड लें। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप होल्ड ना करें, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट में प्राइस कब किधर मूव कर जाए पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कुछ भी यहाँ रूल लागू नहीं होता इस बाज़ार के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको जितना मिल रहा है ना, आप लेके उतना मार्केट से निकलने की कोशिश किया कीजिए। यहाँ पे जैसा मेरा अनुमान था
कि बाज़ार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा होगा, है ना, कि बाज़ार ऊपर जा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे, प्रीमियम दिखा देते हैं, प्रीमियम में यहाँ पे मूवमेंट हुआ है ना। प्रीमियम 187 से 203 तक गया है और इधर का प्रीमियम मतलब अच्छा खासा फॉल हो रहा है। तो प्रीमियम में अभी दोनों साइड अच्छा खासा मूवमेंट है, कॉल और पुट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तो कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, कैंडल तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट देखते हैं कि प्राइस का क्या मूवमेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि प्राइस में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ देखेंगे कि 187 से, है ना, 187 से 204 तक गया है और इधर प्रीमियम में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। अब जो भी अभी तक जो भी नहीं निकले हैं उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है पुट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे 205, ठीक है, चलिए स्कैल्पर हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और हम जो ट्रेड करने वाले हैं अभी फ़िलहाल 300 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट से, ठीक है। बाज़ार तो ऊपर जा रही है, फिलहाल हम यहाँ पे क्वांटिटी को कम ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ार जस्ट मतलब कि 60% जो रेड कैंडल दिख रहा है इसके 60% से यहाँ से बाज़ार फॉल कर जाए, ये भी संभावना है, ठीक है। अगर बाज़ार इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग अगर इस कैंडल के ऊपर हो जाती है तो मेरा ट्रेड यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि कम से कम 60-70 जो रेड कैंडल दिख रहा है इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो संभावना है कि बाज़ार फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। और इधर के प्राइस में आप देखेंगे जो ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है इसका अगर 60% लेते हैं, 60% 70%, तो यहाँ पे इस एरिया पे बाज़ार सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तभी बाज़ार में कुछ भी कहना उचित नहीं है, ठीक है। ट्रेड लेंगे लेकिन जब मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। इसको 70% ब्रेक करना होगा और इस प्राइस का 70%, है ना, इधर भी ब्रेक करना होगा। प्राइस अगर करीब करीब 212-13 रुपया करीब आ जाती है, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है बाज़ार तो फिर तो प्रीमियम आगे 10-20 पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से है ना, आजकल इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप चल रहा है ना, हर हर एक ट्रेडर ट्रैप का शिकार हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि कब बाज़ार कहाँ से मूव कर जाएगा, कहाँ से मतलब कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा, कुछ नहीं पता चलता है, जिसके कारण जो है हर एक ट्रेडर नुकसान में जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी एक ट्रेडर की अगर बात करें तो उसका भी तो एक लिमिटेशन है लॉस का, ना। तो अब कैंडल जितना ने ऊपर नीचे हो रहा है 10 से 20 पॉइंट अगर अगेंस्ट हो रहा है तो ट्रेडर का हाल उसी टाइम ख़राब हो जाता है और वो पैनिक में आकर के ट्रेड को वहीं पे क्लोज कर देता है, जैसे क्लोज करता है फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जितना प्रॉफिट मिले खुश रहिए और एंजॉय कीजिए।
आप मार्केट में जितना भी बैठेंगे, जितना टाइम देंगे, आपका प्रीमियम उतना ही गलेगा, ठीक है। क्योंकि इंडियन मार्केट का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। कब आपका प्रीमियम कितना फॉल कर जाए, ठीक है, वो पता नहीं चलता है। और टाइम डीके तो आपको पता ही है कि अगर आप आउट द मनी लेके बैठे तो वो शुद्ध टाइम वैल्यू है। और मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं आया, साइडवेज भी रह गया तो भी आप लॉस में जाएंगे। अगर आपके अगेंस्ट चल गया तो आप अच्छा खासा लॉस में चल ही जाएंगे। तो इसलिए मार्केट की सिचुएशन को समझिए, पढ़िए, ठीक है, जितना हो सके अध्ययन कीजिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उम्मीद है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। तभी देख रहे हैं कि बाज़ार सपोर्ट लेके ऊपर गई, जैसा हम बोले थे कि बाज़ार यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, और वही हुआ है। बाज़ार सपोर्ट लेके ऊपर गई ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाज़ार जो ग्रीन कैंडल है जो आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्या ये कैंडल क्लोज कर पाती है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो एक अच्छा साइन माना जाएगा कि बाज़ार हाँ ऊपर की तरफ जाने वाली है। अदरवाइज बाज़ार यहाँ से साइडवेज भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इंडियन मार्केट का, ठीक है। इंडियन मार्केट में शुद्ध रूप से ट्रैपिंग चलता है, शुद्ध रूप से, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है, चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं काम करता है। कुछ भी डेटा को पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। मार्केट के करंट सिचुएशन को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप लॉस में जाएंगे तो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। कभी भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कैंडल काम नहीं करता है, ठीक है, काम करता है, लेकिन कहाँ काम करता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, किस जगह पे काम करेगा। बाज़ार में क्या मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, पहले तो ये तो पता कर लीजिए। कैंडलिस्टिक पैटर्न जो आप पढ़ रहे हैं ना, कि ये रहा बुलिश हरामी, ये रहा हैमर कैंडल, है ना, ये इन्वर्टेड हैमर रहा, कुछ भी बुलिश बेरिश जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि वो 100% काम नहीं करता है। काम करता है, कहाँ पे काम करेगा, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल था। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या है यहाँ पे कि बाज़ार को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बावजूद भी बाज़ार यहाँ से फॉल करके नीचे आई, या फिर दूसरा कैंडल भी यहाँ पे रेड बना रही है ना। आप क्या कह सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन को समझिए। आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में हर एक दिन रहेंगे। अगर लॉस भी होगा तो मिनिमम होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाज़ार फिर से ऊपर जाने की कोशिश में, तो यहाँ पे कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। मार्केट देखेंगे कि मार्केट फॉलो की कितना प्रीमियम में मैनिपुलेशन हो रहा है। मार्केट जब यहाँ तक गिर के आई थी, मार्केट जब यहाँ तक गिर के आई थी तो प्रीमियम कितना था, तो प्रीमियम मात्र था 183 पे, है ना। प्रीमियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 183 पे था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बाज़ार कहाँ पे है, बाज़ार तो इससे नीचे आया भी नहीं यहाँ पे, है ना, बाज़ार तो इससे नीचे आया भी नहीं, बाज़ार तो यहीं तक है। लेकिन इसका प्रीमियम देखिए क्या हुआ, प्रीमियम गल के कहाँ आ गया 176 पे। कहने का मतलब है कि यहाँ प्रीमियम में कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक ना, प्रीमियम का यहाँ पे खेल चलता है। तो आप इस चीज़ को, इस खेल को समझिए, फिर आप ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज तो टाइम डीके से आप रुपया गमा दीजिएगा, है ना। कभी भी मतलब कि प्रीमियम के चार्ट पे अगर आपको बुलिश या बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे तो उसका 70 और 60% का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, है ना। जैसे ये रेड कैंडल दिख रहा है, तो रेड कैंडल दिख रहा है तो हमको ये पता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, बहुत ज़्यादा रुपया निकला होगा तभी तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इतना बना है। तो इसका मतलब है कि
अब प्राइस जब तक ये 60% के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम इसको बेरिश ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तब तक प्रीमियम में मैनिपुलेशन होते रहेगा। हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोज 60% 70% के ऊपर क्लोज कर देती है तो फिर तो 10-20 रुपया कमाने का मौका हमें मिलेगा। दोनों साइड के प्रीमियम को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। एक तरफ तेजी से घट रहा है तो एक तरफ बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो कॉल और पुट दोनों साइड प्रीमियम यहाँ पे गल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना, मतलब कि यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, है ना, उतना भी कमज़ोर कैंडल नहीं है। इसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल मान के चल सकते हैं। बट यहाँ पे प्रीमियम का हाल देखिए, प्रीमियम क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो प्रीमियम स्टेबल हो गया यहाँ पे, है ना। और कॉल साइड का आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि दोनों साइड प्रीमियम में कहीं ना कहीं खेला चल रहा है। आप इस खेल को समझिए, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। अगर सेटअप मिला, अगर मेरे सेटअप पे आया तो ट्रेड लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन ट्रेड लेंगे, किसी और दिन देखेंगे। लेकिन जब तक सेटअप नहीं बने तब तक ट्रेड मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है ये करीब 177 से 193 रुपये, 195 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। एक छोटा सा कैंडल में 10-20 रुपये का प्रीमियम आसानी से मूव कर जा रहा है। यानी कि अगर आप एक छोटा सा एसएल रखते हैं 10 से 15 पॉइंट का तो आसानी से हिट होने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट तो नहीं करेंगे आज के बाज़ार में, बट अभी के मार्केट में फ़िलहाल, लेकिन एसएल ज़रूर दे देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अभी देखेंगे 195-94 दिख रहा है, ठीक है ना। बाज़ार फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में, कि बाज़ार इसी कैंडल में देखेंगे कि रिवर्स हो गया बाज़ार, है ना। तो कोई भी ट्रेडर क्या करेगा, सीधी सी बात है। कोई भी ट्रेडर अगर करेगा तो क्या करेगा यहाँ पे, मेरे उम्मीद से तो बाज़ार को अगर गिरना होता तो यहाँ से गिर गया होता, है ना। बाज़ार कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश में है। संभावना ये है कि बाज़ार फिलहाल यहाँ तक जाए, यानी कि 23,100 तक संभावना है कि बाज़ार जा सकती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि 23,000 है ना, 95, यानी कि करीब करीब 23,100 का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं कि बाज़ार यहाँ से फिर जाके मूव करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैसा हम बताए थे कि प्राइस जो है जब तक 60-70% इस कैंडल के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई मेरा सेटअप नहीं बन रहा है। तो प्राइस वहीं से जस्ट क्या हो रहा है कि डाउन साइड है, वहाँ तक गया लेकिन फिर से वहीं से मूव कर गया। और इसका देखेंगे 60-70% से प्राइस यहाँ से मूव कर गया। कहने का मतलब है कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो मेरा कोई सेटअप नहीं बनेगा आज का। हाँ, इसके ऊपर जाएगा तो हम 10 से 15-20 पॉइंट का हम सोच सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस कहाँ तक आया था, प्राइस आया था 123 से, फिर से ये चला गया 140-41 और अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस अभी वहीं तक गिर के आया जहाँ से पहले मतलब कि प्राइस ऊपर गया था, लेकिन आप प्रीमियम में देखेंगे कितना गिरावट आ चुकी है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे है भी डीके हो रहा है प्रीमियम में, तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के ही ट्रेड करना होगा। अभी पुट साइड का थोड़ा सा प्रीमियम अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी से हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि प्रीमियम में किस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। एक बार थोड़ा ऊपर जाता है तो नीचे आता है, फिर एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ऐसे में कौन ऐसा ट्रेडर जो कमा लेगा, है ना। उम्मीद है कि वो लॉस में ही जाएगा, यानी कि या तो एसएल हिट होगा, है ना,
और नहीं जो तुक्का ट्रेडर है वो तो शायद थोड़ा बहुत कमा भी लिए होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाज़ार बार बार इसी रेड कैंडल पे सपोर्ट लेके, रेड लाइन पे सपोर्ट लेके, है ना, बाज़ार ऊपर जाती है। अब ये सब जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये तिरछा जो जितना भी लाइन दिख रहा है, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ को इसमें आपको समझना पड़ेगा और है बिल्कुल आसान। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बाज़ार थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, प्रीमियम यहाँ पे प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है। फिर से आप देखेंगे कि यहीं पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, है ना। तो अभी बच के ही रहिए जब तक लेवल, अभी तो हमको बच के ही रहना पड़ेगा। जब तक लेवल नहीं बनेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के समय में अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर निश्चित रूप से लॉस ही होगा। और क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रीमियम अच्छा खासा मूव कर रहा है ना। 10 पॉइंट का एसएल तो ये क्विक लेके जाएगा, 10 पॉइंट प्रॉफिट लेने के लिए हाल ख़राब हो जाएगा, लेकिन एसएल तो घुसते ही एसएल चला जाएगा, चाहे आप पुट साइड घुसिए चाहे आप कॉल साइड घुसिए। तो इसलिए आप हमेशा अपने लेवल का वेट किया कीजिए, ठीक है। लेवल अगर आपका ब्रेक होता है, ब्रेक होते दिखता है, प्राइस वहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो फिर वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट साइड में, ठीक है ना, ये जो बिग बार जो कैंडल यहाँ दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे अगर आ जाती है, ठीक है, नीचे आ जाती है और कॉल का प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर तो एक मौका रहेगा यहाँ से ट्रेड लेने का। प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, 300 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। प्राइस तो यहाँ पे ब्रेक की, बट यहाँ पे प्राइस रुकी नहीं, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ऊपर गया वैसे ही ये नीचे आ गया, और ये वाला आप देख सकते हैं इसका प्राइस जस्ट ऊपर चला गया, है ना। तो प्राइस तो क्लोज होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। जब तक प्राइस इस लेवल पे यहाँ पे क्लोज नहीं होगा तब तक ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। और ट्रेड अगर ज़बरदस्ती अगर लेंगे तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल क्विक जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट भी आ सकता है, संभावना बट बहुत ही कम है। जब आप ट्रेड लीजिएगा तो निश्चित तौर पे वो नेगेटिव में जाएगा ही, ठीक है। पुट साइड का आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कैंडल का एक बार यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल जो है ग्रीन कैंडल यहाँ तक गया था, है ना। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, और ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे बनाया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये 100% वर्क करता है, ठीक है। बाजार ज़रूर यहाँ तक गया लेकिन बाजार यहीं से जस्ट रिवर्स हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि बाजार जब रिवर्स कर जाए, ठीक है, तो फिर से वेट करना है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक आगे का कोई ट्रेड प्लान नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे रिजेक्शन लेके ये कैंडल नीचे आ रहा है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि फिर से बाज़ार इस लेवल पे आ जाए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीमियम में यहाँ पे अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिख रहा है। प्रीमियम 113 से 29 पे चला गया, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है ना। अभी 10:09 हुआ है, अभी तक कोई ट्रेड फिलहाल मिला नहीं है। ट्रेड अगर ज़बरदस्ती ले भी लेते तो शायद एसएल जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि एक बार प्राइस ऊपर गया तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उतना ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो कॉल और पुट का तो बात दोनों साइड बराबर है ना। पुट साइड का जो ट्रेडिंग सेटअप जो बन रहा है, पुट साइड का जो ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है वो करीब 163 है ना। कम से कम इस प्राइस को यहाँ तक अगर मूव करके ये आ जाता है इस लेवल तक, कम से कम, ठीक है ना, इस लेवल तक दोबारा फिर से आ जाता है, तो उम्मीद है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके भी ऊपर चला जाए, ठीक है। और कॉल साइड की बात करेंगे तो ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा,
60-70% के एभव जब ऊपर क्लोज जब तक नहीं होगी तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। प्राइस हाँ इसके ऊपर ब्रेक होके गई ज़रूर, लेकिन यहाँ पे रुकी नहीं और सीधे कैंडल आप देखेंगे कि ये नीचे आ गए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेटिंग बनता है और हमें वेट करना ही पड़ेगा। अगर 2 रुपया कमाना है तो गमाना है तो कोई बात नहीं, अभी भी गमा सकते, अभी भी ट्रेड ले सकते, हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए, है ना। लेकिन नुकसान का भी तो चांसेस 90% से कम थोड़ी ना है। 10% कमाने के लिए 90% आपको अभी गमाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप अपने सेटअप का वेट कीजिए, जहाँ लगे कि मेरा 10% ही लॉस की संभावना है और 90% आपको लगे कि हम यहाँ से प्रॉफिट में जा सकते हैं, तो फिर तो वहाँ से ट्रेड लेंगे। अभी 10:12 हो रहा है और अभी तक जो इसका जो स्टोरी है अभी तक आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद बाज़ार नीचे आई। कल का जो जहाँ क्लोजिंग था बाज़ार उसी से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, है ना। फिर से बाज़ार क्या हुआ, बाज़ार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बाज़ार नीचे आ गई। तो कहने का मतलब है कि बाज़ार बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ कर रहा है और इस बाज़ार में उम्मीद कम है कि कोई कमा के निकलेगा। ठीक है, शायद ही 1-2 ऐसा ऑप्शन ट्रेडर होंगे जो सिर्फ पुट बाय कॉल बाय करते हैं, तो एक दो ऐसा भी होंगे जो कमा के निकले होंगे। अदरवाइज तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा बाज़ार में कोई कमा के निकल जाएगा। तो अभी तक कोई सेटअप नहीं बन रहा है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देती है कैंडल, तब तक हम नेक्स्ट टारगेट का, ठीक है, यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज करेगी तो क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लोज नहीं, अगर इसके नीचे ये जो रेड लाइन हम ड्रॉ करके रखे हैं, अगर बाज़ार इसके नीचे अगर यहाँ पे अगर क्लोज कर जाती है तो फिर तो हम पुट साइड का प्लान करने वाले हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि तेज़ी से ये रेड कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीमियम में यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई ख़ास उतना मूवमेंट नहीं है। हाँ, उतना मूवमेंट है, एक छोटा सा कैंडल में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर नीचे 5-10 रुपया तो आराम से मूव कर रहा है। एक छोटा सा भी कैंडल है ना, एक छोटा सा भी कैंडल आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 5-10 रुपया का एक कैंडल, एकदम छोटा सा अगर देखेंगे, है ना। ये तो कैंडल 124 पे ओपन हुआ और ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा कैंडल में अभी तक 10 रुपये का मूवमेंट हो चुका है। अभी बाज़ार का फ़िलहाल ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ये फ़िलहाल सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे कि बाज़ार फिर से हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए, है ना, आप फिर से इसी लाइन को रेजिस्टेंस मान के नीचे आ जाएगी। तो कुल मिला के ऐसा भी हो सकता है कि आज बाज़ार इसी रेंज में घूमते हुए रह जाए, जो मेरा टारगेट जो है वो अचीव ना हो पाए। तो कोई बात नहीं, टारगेट अगर अचीव नहीं होगी तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे, फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे। जैसे बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है ना। सिर्फ कैंडल को देख के काम करने वाला जो ट्रेडर है वो तो निश्चित रूप से वो ट्रैप होंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा था, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल था, है ना। ये तो दिखा रहा है कि हाँ स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ है, नीचे और भी प्राइस कैंडल जा सकती है ना। लेकिन क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे इसका 50% भी आ चुका है ना। कहीं अगर 60% पे क्लोज कर दे तो बाज़ार ऊपर भी चला जाए, तो मार्केट में तो गड़बड़ है। सिर्फ कैंडल को अगर देख के काम करते हैं तो गारंटी है, लिख के हम देंगे कि लॉस आप करने वाले हैं, ठीक है। तो बाज़ार में 2 ही चीज़ काम करता है, डिमांड और सप्लाई। अगर आप डिमांड और सप्लाई को अगर अच्छे से समझते हैं तो कोई भी ट्रेडर
ट्रैप होने से बचेंगे, रेगुलर इनकम को जनरेट कर पाएंगे। फिलहाल देखेंगे जितना बड़ा रेड कैंडल था उतना ही बड़ा हरा कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बना दिया है। अब बाजार ऊपर जाने की कोशिश फिर से कर रहा है। फिर से हो गया क्या कि ये जो आपको ब्लैक लाइन जो तिरछा दिख रहा है, फिर से बाजार यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। तो इंडियन मार्केट का ये काम है, ठीक है। इंडियन मार्केट में आज से ये काम नहीं हो रहा है। इंडियन मार्केट में कोई कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सीख लीजिए, कितना भी आप दीवार पे स्टिकर्स चिपका लीजिए, ठीक है, काम बिल्कुल नहीं करेगा वो। बाजार में दो ही चीज़ काम करता है, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई के आधार से ही बाजार इंडियन मार्केट मूव करती है, ठीक है। तो दो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करते हैं तो सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ दिख रहा है और प्राइस में भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा होगा हरा, है ना। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखते ही तुरंत फिर से जो भी ऑप्शन ट्रेडर है वो बाय कर लेगा। बाय करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल तो दिखा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग तो ये भी था। आपके जस्ट हरा कैंडल के बगल में जो रेड कैंडल दिख रहा है ये भी तो स्ट्रॉन्ग था, बट ये इसी लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। स्ट्रॉन्ग तो हरा भी है ना। अब ये इस लाइन से या इस लाइन से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बाजार का ये काम अभी बना हुआ है कि एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे आए, एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे आए। चाहे तो हम यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, है ना। अभी हम यहाँ पे अगर पुट साइड का ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो फ़ायदा का चांस है यहाँ पे कि फ़ायदा हमें थोड़ा बहुत हो सकता है। 5-10 रुपया का मूव हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और बाज़ार जब नीचे आ जाए तो यहाँ से हम बाई भी कर सकते हैं, 5-10 रुपया का मूवमेंट इधर से भी कैप्चर कर सकते हैं। बट रिस्क तो काफ़ी बढ़ गया ना। 5-10 के चक्कर में पता चला क्या कि 50 रुपया का फॉल हो गया, तो फिर तो गए, है ना। और फर्स्ट ट्रेड में ही अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर तो समझिए कि पूरा दिन मूड ख़राब रहता है। और एक बार अगर एसएल हिट हो गया तो समझिए कि चांसेस है आपका कि पूरा दिन जो है ना ट्रेड खराब ही जाएगा। तो छोटा सा एसएल रख के हमें काम करना होगा। फिलहाल अभी आप देखेंगे पुट साइड का जो ट्रेड है ना, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ग्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश में है, ठीक है। फिलहाल हम वेट करेंगे यहाँ पर भी। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। इस लेवल पे आ जाए तो फिर हम सोचेंगे। सिंपल सा आपको दिखा देते हैं स्क्रीन ना। बाजार इसी रेंज में यहाँ पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट टूल्स के माध्यम से भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है वो सपोर्ट 0.5 है ना। जब बाज़ार 23,120 के ऊपर अगर चली जाएगी तो फिर तो ऊपर की तरफ संभावना है जाने का। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि 0.5 से ये नीचे है। संभावना है कि बाज़ार इसी रेंज में भी घूमेगी फिरेगी, तो घूमने दीजिए। फिर से यहीं से नीचे आने की कोशिश में है, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा बहुत आके फिर ऊपर जाए। तो कहने का मतलब है कि आज बाज़ार जो है ना इसी रेंज में उम्मीद है कि घुमाते फिराते रह जाएगा। अगर ये ब्रेक करती है इस लेवल को तो फिर आगे का नेक्स्ट ट्रेड ज़रूर मिलेगा। अगर इसके नीचे अगर ब्रेक कर देती है तो पुट साइड का भी ट्रेड निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो कहीं तो ब्रेक करे, ब्रेक कर ही नहीं रहा है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे कर रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ दिख रहा है बनते हुए, है ना। स्ट्रॉन्ग तो है बट नीचे जाए तब तो मानेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। जैसा हम अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे कि बाजार
ये भी तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन स्ट्रॉन्ग बन गया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, फिर ये इसी को सपोर्ट लेके ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर चला जाए। तो एक ट्रेडर क्या कर सकता है ना, पुट कॉल खेलते रह जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे मूव किया है ना। 113 से सीधे 138 तक पहुँच गया, यानी कि करीब करीब अभी 39 30 पॉइंट का मूव यहाँ पे दे चुका है।
आज सुबह जो मेरा मार्केट का जो एनालिसिस था, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सुबह में हम ये बताए थे कि इस रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगी। ठीक है, तो इस रेड लाइन के नीचे देखेंगे आया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और सेकेंड टारगेट मेरा हिट हो चुका है। ठीक है, अब जो तीसरा टारगेट है वो भी करीब करीब तीसरा टारगेट के करीब ही है, ये भी हो सकता है नीचे आ जाए। ठीक है, अदरवाइज बाजार यहाँ से भी ऊपर मूव कर सकती है या नीचे से भी मूव कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखेंगे सुबह का मार्केट क्या था, सुबह का मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिला और अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे गला भी है ना। फिर बाजार अचानक फॉल किया, मेरा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया एक ही कैंडल में। जब फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो वो दूसरा टारगेट इसको देना ही था। ठीक है, क्योंकि बाज़ार में जो है जिस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार से होता है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार से सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर निकालना आप सीख जाएंगे तो आपका एक्यूरेसी 90% रहेगा कम से कम। ठीक है, आप एक दिन का नहीं, पिछले अगर हम 6 महीना का अगर हम दिखाएंगे ना, पिछले 6 महीना का अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो 6 महीना से हम ये काम करते आ रहे हैं। और आप देखेंगे आपको थोड़ा सा जटिल दिखेगा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और कल के बाजार कहाँ मूव करेगा उसको हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि 95% ये वर्क करता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर सुबह में हम यहाँ पे पेशेंस खो देते तो क्या होता है मेरे साथ, अगर हम मान लीजिए कि कॉल साइड का ट्रेड ले लेते, ठीक है, क्योंकि बाजार तो यहाँ तक गया था, लेकिन पता था कि जब तक ये सपोर्ट जो मेरा ये रेजिस्टेंस लाइन है, जब तक ये इसको ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये दूसरे और तीसरे टारगेट की तरफ ये मूव नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि बाजार यहाँ गया, बस इसी लाइन से नीचे मूव किया, फिर कंटिन्यू, फिर एक बार ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी बाजार यहाँ पे मूव कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि बाजार क्या हुआ, सबको लगता होगा कि बाजार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, लेकिन हमको पता था कि जब तक बाजार इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा तब तक हम कॉल के साइड हम नहीं जा सकते। हाँ, बाजार जब इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम थोड़ा दूर के लिए टारगेट ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि बाजार इस लाइन पे अगर यहाँ सपोर्ट ले लेते, यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। वो टारगेट है 71, मतलब कि 70-71 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी बाजार फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब कि डाउन ट्रेंड में हम अगेंस्ट नहीं बैठते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगेंस्ट बैठ गए तो प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब डीके होगा। तो ये सोच लीजिए कि हमेशा ट्रेंड के साथ ही आपको चलना है। ठीक है, मार्केट को एनालाइज कीजिए, अपने सेटअप पे काम कीजिए, कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है।